तो आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.1 जिसको क्या बोलते हैं हम थेल्स का प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय दोनों बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, दिया है कि त्रिभुज में ये अगर BC के समांतर DE हो, ये देखियो BC के समांतर DE दिया है, तो सिद्ध क्या करना है कि जब ये समांतर होता है, ये समांतर रेखा इस लाइन को इसके समानुपात में बांटती है। मतलब क्या AD अपान DB बराबर AE अपान EC। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे, B से E को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, और D से C को मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ से E से जो है ना, इस पे हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे AD पर, ठीक है, और ऐसे D से AE पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा एक त्रिभुज है ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADE, ठीक है, क्या निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए ये ADE है, तो इसका क्या होगा क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार क्या है, ये AD है, तो हम AD लिख देंगे। और देखो लंब डाले तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, अगर हम इसको n मान ले और इसको m, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा EN, ठीक है, AD गुणे EN। ही हम त्रिभुज देखेंगे BDE का एरिया, तो क्या होगा, एरिया त्रिभुज BDE क्या होगा, बराबर 1/2, देखिए BDE, तो इसका आधार क्या होगा, BD होगा, गुणे BD। अच्छा इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये BD तो हो गया। अब ये त्रिभुज ये सीधी लाइन है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ इस पे लंब डाला है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगा, EN होगा, क्या होगा, ऊंचाई EN होगा। नॉर्मल अगर त्रिभुज हम देखते हैं ऐसे हो, ऐसे करके, तो हम इसकी ऊंचाई कैसे जानेंगे, ये त्रिभुज कितना ऊंचा है, तो यहाँ से सीधा अगर ऐसे हम लंब डालेंगे तो यही तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इस त्रिभुज को, ये अगर एक समीकरण हो गया, ये 2 हो गया, और एक को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ADE अपान एरिया त्रिभुज BDE इक्वल टू क्या हो, 1/2 है, ऊपर नीचे कट जाएगा, और EN यहाँ पे भी है, EN यहाँ पे ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा AD/BD बचेगा, क्या होगा AD/BD। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब सेम इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें इस तरफ ADE, इस तरफ की त्रिभुज ADE, तो हम फिर लिखेंगे क्या, एरिया त्रिभुज ADE। अब हम क्या होता है 1/2 गुणे आधार, आधार देखिए ADE है, तो ये वाला आधार हम इस बार ले रहे हैं AE, क्या आधार AE, गुणे लंब, देखिए यहाँ से D से इस पे लंब डाला गया DM, क्या है ये DM। ये समीकरण हमारा 4 हो गया। और ऐसे ही त्रिभुज ECD, इसका एरिया त्रिभुज ECD या फिर DEC या फिर CDE, तीनों सेम है, देखिए CDE बराबर क्या होगा 1/2 गुणे आधार क्या होगा, ये EC, ठीक है, गुणे आधार क्या हो जाए EC, और लंब इस पे देखो जैसे त्रिभुज बताया था, ये देखिए इससे सीधा इस पे लंब डाला गया, क्या होगा DM, गुणे क्या हो जाएगा DM। ये समीकरण 5 हो गया। फिर 4 को 5 से भाग जब दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया त्रिभुज ADE अपान एरिया त्रिभुज CDE बराबर, देखो 1/2 दोनों में कट जाएगा, DM दोनों में कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ AE/EC, क्या बचेगा AE/EC। ये हमारा समीकरण 6 हो गया। अब अगर हम समीकरण 3 और समीकरण 6 देखें तो यहाँ पे देखिए ये ADE है और ये भी ADE है। अच्छा यहाँ क्या है, त्रिभुज BDE है, और यहाँ क्या है CDE। BDE कहाँ है, यहाँ पे है BDE है, और CDE, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। अच्छा दोनों त्रिभुज में एक खास बात ये है कि जो DE है ना, दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्या है, और दोनों क्या है, ये BC और DE क्या है, समांतर है। तो क्या होगा, अगर ऐसे त्रिभुज बना हो, देखिए एक समांतर लाइन है, एक ऊपर है एक नीचे, ये है, अगर हम ना यहाँ से ऐसे कोई त्रिभुज बनाते हैं और यहीं से ही ऐसा कोई त्रिभुज बनाते हैं, तो अगर दोनों का समांतर, दोनों की देखो दोनों का आधार क्या है, ये सेम है। अब बताओ दोनों समांतर है तो इसकी ऊंचाई भी सेम होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई,
तो आधार सेम है, ऊंचाई भी सेम है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान। तो एक ही आधार पे बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा जब वो दोनों समांतर रेखा के बीच में हो। तो इसी तरीके से देखिए ये डी ई बी इसी त्रिभुज में है, डी ई सी इस त्रिभुज में है, और दोनों एक ही आधार है, तो क्या होगा, बी डी ई और डी ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। क्या होगा हमारा, चूंकि लिखेंगे कि क्या, बी सी समांतर डी ई, इसलिए एरिया त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, बी डी ई बराबर एरिया त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी। अब देखिए यहां से, अब देखिए बी डी ई, बी डी ई, सी डी ई या डी ई सी, देखो सी डी ई या फिर डी ई सी दोनों का मतलब सेम है, तो अगर हम यहाँ पे भी लिख देते हैं सी डी ई, कोई बात नहीं। अब देखिए दोनों का क्या है, क्षेत्रफल समान है, तो ए डी ऊपर बराबर है ही, बी डी और सी डी भी बराबर है, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है। तो समीकरण 3 और 6 से क्या होगा, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट भी तो बराबर होगा। क्या आ जाएगा हमारा, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। तो देखिए ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, और हमें सिद्ध भी करना था ए डी बटे डी बी, डी बी कहो या बी डी दोनों सेम है, ए ई बटे ई सी। तो हमारा ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड।